यहाँ पर दोस्तों ये हमने सिलाई लगा दी। अब हमें क्या करना है, जैसे नॉर्मली हमने आधा इंच का सिलाई लगाया, लेकिन इससे क्या होगा, हमारी गले गिरने की शिकायत आएगी। तो आपको क्या करना है, मेन पॉइंट क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हमारे चाक फटने की शिकायत आती है। इस जगह से चाक फटने की शिकायत आती है, तो इसका किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है, मशीन पे चलते हैं और आपको सिखाते हैं। ये तरीका आपने अप्लाई कर लिया तो दोस्तों आपकी चाक फटने की शिकायत जड़ से खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी हिप नापना है। हिप दोस्तों यहाँ से हमारी इस तरीके से नापेंगे तो हिप भी दोस्तों हमारी 20.5 इंच तैयार आया है। तो ये दोस्तों हमारा परफेक्ट फिटिंग आई है, इसमें दोस्तों हमारी कोई भी फिटिंग में खराबी नहीं आएगी। तो हेलो गाइस, कृष्णा बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सूट की सिलाई कैसे करें। जैसे दोस्तों आपकी सूट की फिटिंग अच्छी नहीं आती तो आपको हमारी वीडियो पूरे अच्छे से देखनी है, जिससे कि आपको सूट की सिलाई करना अच्छे से आएगी और आपकी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। जैसे हम सूट की कटिंग तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब हम सूट की सिलाई करते हैं उस टाइम दोस्तों क्या करते हैं, सूट को बिगाड़ देते हैं। तो क्या तरीका होता है अच्छा सूट की सिलाई करने का, सही तरीका क्या है, आप हमारी वीडियो अच्छे से देखनी है, पूरी अच्छे से वॉच करनी है, आपको बीच में छोड़ के नहीं जाना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे, बीच में छोड़ के जाएंगे, तो आपको जो मैं आपको टिप्स समझाऊंगा वो आप भूल जाएंगे और आपकी सूट की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आपको हमारी वीडियो अच्छे से देखनी है। तो आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे दोस्तों यहाँ पर ही हमने सूट की कटिंग कर रखी है। अगर आपको सूट की कटिंग से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सूट की सिलाई कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने सारा खर्चा वगैरह रख रखा है, ठीक है। ये हमारी बाजू है, इसे हम साइड में करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला है। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या करा है, इस जगह पे गले कटिंग कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर गले कटिंग कर रखे हैं मैंने आगे पीछे के। अब दोस्तों कई बार होता है, अपना अपना तरीका होता है सिलाई करने का। जैसे मैं जो कटिंग सिलाई करता हूँ वो करता हूँ पेपर फॉर्म से, यहाँ पर गले बनाते हैं। जो पेपर पेस्टिंग होती है उससे हम गले बनाते हैं, लेकिन कई बार होता है बुकरम पे गले बनते हैं। हर किसी का काम करने का तरीका अलग रहता है। तो किस तरीके से, जैसे हमारे पास है पेपर पेस्टिंग, ठीक है, तो इसका गला कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे ये हमारे पास खर्चा है तो इसमें से दोस्तों बड़ा पीस ये है हमारा, इसमें से हम गले कटिंग करेंगे, ठीक है। इसे हम कर देंगे साइड में। अब सबसे पहले दोस्तों हमें इसके गले कटिंग करने, जैसे ये हमारा कपड़ा है, कपड़े को दोस्तों एक सिंगल पीस ले लेंगे, इस तरीके से हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, एक तरफ से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करा, प्रेस को आपको गर्म रखनी है, क्योंकि दोस्तों जो पेपर पेस्टिंग चिपकाऊंगा ये गर्म प्रेस से ही चिपकेगी। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ से हमारा बंद हो गया। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से एक गला आपको लेना है, चाहे आप आगे का ले सकते हैं या पीछे का ले सकते हैं। जैसे मैं पीछे का सबसे पहले पेस्टिंग करता हूँ। इस जगह से दोस्तों मेरी तरफ है वन साइड की तरफ से दोस्तों क्या करना है, इस तरीके से बराबर से रखना है। मैं दो तरीके से आपको समझाने वाला हूँ पेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, हल्का हल्का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, 1.5 से 2 इंच तक का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है, ठीक है। ये हमारा एक गला कटिंग हो गया। अब हमें दूसरा गला कटिंग करना है। मैं अपनी तरीके से समझा रहा हूँ, जैसे मैं सूट की सिलाई करता हूँ अपनी बुटीक पे उसी तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। ये क्या होता है दोस्तों, जो पेपर फॉर्म से हम गले बनाते हैं तो क्या होता है, उसकी जब हम कितना भी धो लें या कुछ भी कर लें तो दोस्तों उसके गले खराब नहीं होते, ठीक है। अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर दूसरा गला हमें कटिंग करना है, सेम जैसे मैंने पहले का कटिंग करा है उसी तरीके से आपको कटिंग करना है। वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, कहीं पर छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ते हैं तो क्या होगा, आपको जो भी कन्फ्यूजन रहेगी वो कन्फ्यूजन ही रहेगी, एकदम फिनिशिंग से आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये हमारे गले कटिंग हो गए। अब मैं एक गला आपको पेस्टिंग करके दिखाता हूँ, उसी तरीके से दूसरा गला आपको पेस्टिंग करना है। यहाँ पर दोस्तों पेपर फॉर्म है, ये पेपर पेस्टिंग है, पेपर फॉर्म है, हर तरीके से बोलते हैं हर जगह पे। जैसे दोस्तों एक पेपर फॉर्म होती है जो बुकरम में हम जो सलवार बनाते हैं उसमें लगाते हैं, लेकिन ये दोस्तों पेपर पेस्टिंग है। एक तरफ से इसमें हमारा चिपक जाएगा और एक तरफ से हमारा प्लेन है। तो गर्म प्रेस से क्या होगा, जिधर हमारा चिपकने वाला पीस है ना, इसको कपड़े की तरफ इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर लगानी है गर्म प्रेस। इससे क्या होगा दोस्तों, ये पेपर पेस्टिंग हमारी चिपक जाएगी, ठीक है। अब जो भी एक्स्ट्रा था वहाँ से हमने कटिंग कर दिया। अब यहाँ से दोस्तों दूसरी तरफ हमें रखना है, ठीक है। इस तरीके से चिपक गया। इसकी दोस्तों जो हमने चौड़ाई रख रखी है, इसकी चौड़ाई दोस्तों हमारी 2 इंच की है। आप 1.5 इंच की भी कर सकते हैं, लेकिन 2 इंच चौड़ाई में क्या होता है, अच्छे से हमारा गला बन जाता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारा चिपकाना है, इस तरीके से आपको अच्छे से देखना है। ये हमारा चिपकनापन कपड़े की तरफ रखना है और इस तरीके से हमें चिपकाना है। ये दोस्तों गर्म प्रेस से ही इस्तेमाल होगा इसका। इस तरीके से हमारा पेस्टिंग हो जाएगा। एक गले पे मैंने कर दिया है, अब दूसरी गले पे हमें सेम कर लेना है।
यहाँ पर दोस्तों ये हमने दोनों गले पेस्टिंग कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे दोस्तों ये हमने जो पेस्टिंग करे हैं, अब यहाँ पर इस तरीके से दोबारा से रखना है। अब जैसे ये गला था हमारा आगे वाला, ठीक है, आगे की तरफ था। अब इधर हमारा बंद है ना, बंद साइड से इस तरीके से आपको मिलाना है और इसमें दोस्तों आपको लगाना है निशान। जो हमारा गले सूट का कपड़ा है उसी के बराबर से इस तरीके से निशान आपको लगा देने हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे निशान लग गए। अब हमें क्या करना है, इधर से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कटिंग करना है और यहाँ से दोस्तों जो हमने निशान लगाए हैं उसी पे दोस्तों हमें कटिंग कर देना है, ठीक है। इस तरीके से कटिंग हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह से इस तरीके से नापना है और हमें 1.25 इंच की पट्टी रखनी है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई रखेंगे 1.25 इंच की रखेंगे। इस तरीके से आपको नॉर्मल कटिंग कर देना है। इस तरीके से हमारा गला कटिंग हो गया, ठीक है। पेपर पेस्टिंग की मदद से हमने चिपका के आपको दिखाया और गला कटिंग करना दिखाया। इसी तरीके से आपको दूसरा गला कटिंग करना है, सेम इसी तरीके जो मैंने तरीका आपको समझाया, सेम उसी तरीके से आपको कटिंग करना है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा दूसरा भी गला पेस्टिंग हो गया है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको गले बनाना सिखाता हूँ, किस तरीके से इसके गले बनेंगे। उसके बाद दोस्तों सूट की फिटिंग के निशान कैसे लगेंगे, एकदम परफेक्ट तरीका मैं आपको सिखाऊंगा सूट की फिटिंग के निशान लगाने के। उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी सूट की फिटिंग नहीं बिगड़ेगी। अब चलते हैं मशीन पर और आपको गले बनाना सिखाते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने गले कटिंग कर रखे हैं। अब हमें क्या करना है, एक तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेना है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें गले को पूरी पट्टी में इस तरीके से हमें गला फोल्ड कर देना, ठीक है। दोनों गले हमें इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों मैंने गला ये फोल्ड कर दिया एक, ठीक है। अब इसी यही तरीका आपको अपनाना है दूसरे गला फोल्ड करने में। यहाँ पर दोस्तों ये हमने दोनों गले फोल्ड कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक गले को साइड में रखना है। अब ये हमारा आगे का गला है तो आपको आगे का पल्ला लेना है। ये हमारा आगे का पल्ला हो जाएगा। इस तरीके से आप नाप के देख लेंगे, ये हमारा आगे का नहीं है पीछे का है। तो हमें दूसरा पल्ला इस तरीके से उठाना है। ये दोस्तों हमारा आगे का है, इस तरीके से आप नाप लें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हल्का सा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये हमारा आगे का है। अब ये दोस्तों जो मैंने सूट की कटिंग कर रखी है हमने उल्टी कर रखी है, यानी कि दोस्तों अंदर की तरफ हमारा सीधा है, बाहर की तरफ हमारा उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, सीधी तरफ इस तरीके से रखेंगे गले को, कपड़े को हमने रख लिया और इसी के ऊपर हमें क्या करना है, जो पेपर पेस्टिंग का गला है इसको बराबर से इस तरीके से बराबर से रखते हुए यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, सिलाई लगानी है, ठीक है। सिलाई किस तरीके से लगानी है, जो हमारा गले की कटिंग है और ये हमारा जो पैर है, पैर दोस्तों हमारी गले की कटिंग के बराबर चलना चाहिए। इससे क्या होगा, सिलाई हमारी बहुत अच्छी लगेगी और गले की जो शेप आएगी बहुत अच्छी आएगी। ये दोस्तों हमने एक जैसी सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो गुलाई है, गुलाई में दोस्तों हमें कुटके लगाने हैं। कुटके किस तरीके से लगाने हैं, कैंची की मदद से दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारी सिलाई है सिलाई से पहले पहले इस तरीके से जहाँ पर हमारी गुलाई है, गुलाई तक दोस्तों हमें इस तरीके से कुटके इसके लगाने हैं। सिलाई से आपकी आगे नहीं कटना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिलाई से आगे कट जाएगा तो आपका गला बेकार हो जाएगा। इस तरीके से सिलाई से पहले पहले आपको कुटके लगाने, ठीक है। ये हमारे कुटके लग गए। अब हमें क्या करना है, जो हमारी पट्टी है गले की तरफ इस तरीके से मार्जिन करना है और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमें नाखून लगाना है, जिससे कि दोस्तों जो हमारा मार्जिन है वो एकदम फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे नाखून लग गए। अब हमें क्या करना है, इस जगह पे लपकी सिलाई लगानी है, जिससे कि दोस्तों ये जो हमारा मार्जिन है ये हमारा इसी जगह पे ही अटैच हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये हमने सिलाई लगा दी है फिनिशिंग से। अब हमें क्या करना है, गले को इस तरीके से, ये जो हमारी पट्टी है पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 20 सेंटर में हमें कच्ची सिलाई लगानी है।
यहाँ पर दोस्तों हमारा गला बन गया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमारा कटिंग हो जाएगा। अब ये दोस्तों मैंने जो तरीका आपको समझाया है गले बनाने का, ऐसा ही तरीका आपको दूसरे गले में अप्लाई करना है। ठीक है, सेम तरीका आपको अप्लाई करना है। अब मैं दूसरा गला बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का सिखाता हूँ। ये दोस्तों हमने दूसरा भी गला अच्छे से बना दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या करा, इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड नहीं करा है, एक बाहर की तरफ ही रखा है। क्यों रखा है दोस्तों, यहाँ पर हमारी अभी कंधी अटैच होगी। अब कंधी कैसे अटैच करेंगे उसे हम सिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हम इस तरीके से गले को फोल्ड कर देते हैं तो हमारी कंधी बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। ठीक है, तो हमें अंडरग्राउंड कंधी इसकी फोल्ड करनी है। यहाँ पर हमारा ये सीधी तरफ है, तो हमें क्या करना है, सूट का भी दूसरा पल्ला सीधी तरफ रखना है और इस तरीके से दोस्तों हमें कंधी अटैच करनी है। ये जो हमारी सिलाई है, पट्टी के बराबर से इस तरीके से हमें कपड़ा रखना है, ये दूसरा पल्ला रखना है और इसी के बराबर से हमें फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन की सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये हमने सिलाई लगा दी। अब हमें क्या करना है, जैसे नॉर्मली हमने आधा इंच की सिलाई लगाई, लेकिन इससे क्या होगा, हमारी गले गिरने की शिकायत आएगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन से क्या करना है, आपको गले की तरफ, ये हमारा गले की तरफ है, इस तरीके से आपको डाउन करना है। ठीक है, हल्का सा इस तरीके से डाउन करना और आपको इस तरीके से सिलाई इसमें लगानी। ठीक है, हर साइज में आपको करना है इसी तरीके से गले की तरफ डाउन। ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरी तरफ भी इस तरीके से कंधी बराबर से रखनी है। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से नापना है, कपड़े को फोल्ड करना है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद बराबर से कंधी रखनी है और यहाँ पर दोस्तों हमें जो सिलाई लगाई उसी के बराबर से निशान लगाना है और दूसरी तरफ भी दोस्तों हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर दोस्तों ये हमारी दोनों कंधी अटैच हो गई हैं आपस में। अब हमें क्या करना है, इस पर हमें करनी है इंटरलॉक। इंटरलॉक करने के बाद दोस्तों हमें इस तरीके से सीधा कर देना। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से अंडरग्राउंड कंधी अटैच हो जाएगी। अब इस तरीके से हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर इंटरलॉक कर लिया है, अब कंधी को इस तरीके से बराबर से रखना है, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई लगानी है बीच सेंटर पे। इसको जो हमारा कंधी का मार्जिन है, मार्जिन को इस तरीके से बाहर की तरफ नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों गंदा लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसी पट्टी के बराबर से इस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, इस तरीके से फिनिशिंग आपको सूट में सिलाई में लानी है, क्योंकि दोस्तों हमारा जब सूट अच्छे से सिला जाएगा तभी हमारा अच्छा लगेगा। ये दोस्तों जो भी मैंने सिलाई लगाई है, ये जब हम तुरपाई कर लेंगे गले में, उसके बाद दोस्तों इन सिलाइयों को खोल देंगे। ठीक है, ये हमारी परमानेंट नहीं है, ये हमारी कच्ची सिलाई है। इस तुरपाई करने के बाद ये हमारी सिलाई खुल जाएंगी। अब दोस्तों सूट की फिटिंग के निशान कैसे लगते हैं, काउंटर पे चलते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कंधी हमारी अटैच हो गई तो आपको दोनों पल्ले आपस में मिलाने हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ कि ये जब भी कटिंग सिखाता हूँ तो यहाँ पर कुटके लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे कुटके लगे हुए हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इन कुटकों से कुटके अच्छे से मिलाकर रखना है। ठीक है, जिससे कि आपका कपड़ा जो है ऑटोमेटिक अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, यही होता है पॉइंट, जब हम सूट की फिटिंग के निशान लगाते हैं तो जो कुटके हम कटिंग करते टाइम आपको समझाते हैं, बहुत आसान होता है इससे फिटिंग करना सूट की। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपस में दोनों कुटके मिलाने हैं चारों तरफ से। ठीक है, ये हमारा कुटका मिल गया, यहाँ से भी मिल गया, इधर से भी मिल गए। अब हमें क्या करना है, इसका नाप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये लिखा है, हमारा चेस्ट हमारी हो गई 20.5 इंच, कमर है यहाँ पर हमारी 35.5 इंच, हिप है दोस्तों यहाँ पर हमारी 20.5 इंच। ठीक है, ये हमारा हाफ नाप है। अब इसका फुल करेंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 41, यहाँ पर हो जाएगा 35.5 इंच, यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा 41 इंच। ये हमारा तैयार नाप है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर दोस्तों हमें देखनी है सेंटर का निशान। जैसे दोस्तों यहाँ पर सेंटर की क्रीच ये हमारी, यहाँ पर है ये क्रीच हमारी सेंटर की। अब हमें क्या करना है, जैसे दोस्तों यहाँ पर आया हमारा हाफ हिस्सा नाप जो है 20.5 इंच, तो 20.5 इंच का हाफ करेंगे 10.25 इंच। 10.25 इंच दोस्तों यहाँ पर हमें सेंटर पर रखना है। और इस तरीके से देखिए दोस्तों, जो हमने कुटके लगाए थे, कुटके पे दोस्तों ये हमारा नाप तैयार आ रहा है 20.5 इंच, और इधर भी दोस्तों हमारे निशान लग जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कमर का निशान लगाना है। कमर दोस्तों हमारी 35.5 इंच, चौथाई भाग करेंगे 9.25 इंच आएगा, 9.25 इंच एक सूत। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। और यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से ये निशान लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से निशान लग जाएगा। अब हिप का अकॉर्डिंग का नाप लगाना है। हिप दोस्तों हमारी 41 इंच है, चौथाई भाग रखना है 10.25 इंच आएगा। सेंटर पे रखते हुए
यहाँ पर दोस्तों 20.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पर भी दोस्तों हमें 20.5 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारे निशान लग जाएंगे। अब ये निशान तो लग गए, लेकिन दोस्तों हमारी सूट की फिटिंग जो हमारी लगती है वो हमारी लगती है सेफ अंटी से। जैसे दोस्तों ये हमारी सेफ अंटी है। अब हमें क्या करना है, चेस्ट और हिप का निशान इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। मिलाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर शेप देनी है। उसके बाद दोस्तों हमें कमर और हिप पर दोस्तों इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर हमें इस तरीके से मिला दिया। अब इधर से दोस्तों हमें चेस्ट और कमर का निशान इस तरीके से मिलाना है और हिप और कमर का निशान हमें इस तरीके से मिलाना है। ये हमारे निशान लग गए। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर चोंच सी नज़र आ रही होगी। आपको क्या करना है, इस तरीके से कमर की गुलाई देनी है। यहाँ पर इस तरीके से कमर की गुलाई हो गई। अब दूसरी तरफ भी दोस्तों हमें कमर की गुलाई देनी है। इस तरीके से कमर की गुलाई देने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पे दोस्तों हमें सिलाई लगानी है। आपको कुछ नहीं करना, सेम इन्हीं निशानों पे सिलाई लगानी है। मैं सिलाई लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका नाप के दिखाता हूँ कि हमारी सूट की फिटिंग अच्छी आई है या नहीं। यहाँ पर दोस्तों ये हमने सूट की सिलाई की फिटिंग के निशान लगाकर सिलाई हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमें इसे करते हैं सीधा। जो हमारा नाप है उससे हम नाप के देखते हैं, क्योंकि दोस्तों नापने से क्या होता है, अगर हमारी कुछ भी दिक्कत लगती है फिटिंग में तो हम अभी सही कर देंगे। अगर हमारा पूरा सूट फिटिंग का बन जाएगा उसके बाद दोस्तों क्या होगा, हमें सूट दोबारा से खोलना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, एक बार नापना होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें अच्छे से बिछाना है। बिछाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें चेस्ट नापना है। चेस्ट हमारी 20.5 इंच थी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से बराबर से रखना है और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से नापना है। तो यहाँ पर ही हमारे 20.5 इंच तैयार आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कमर नापना है। कमर दोस्तों इस तरीके से नापेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 18.5 इंच हमारा आया है। इसका जब डबल करेंगे तो 35.5 इंच हमारी कमर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी हिप नापना है। हिप दोस्तों यहाँ से हमारी इस तरीके से नापेंगे तो हिप भी दोस्तों हमारी 20.5 इंच तैयार आया है। तो ये दोस्तों हमारा परफेक्ट फिटिंग आई है। इसमें दोस्तों हमारी कोई भी फिटिंग में खराबी नहीं आएगी, ठीक है। अब हमें आपको सिखाना है कि चाक किस तरीके से फोल्ड करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ से हमने कुटके लगा रखे हैं, जगह पे भी कुटके लगा रखे हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हमारे चाक फटने की शिकायत आती है। इस जगह से चाक फटने की शिकायत आती है, तो इसका किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है, मशीन पे चलते हैं और आपको सिखाते हैं। ये तरीका आपने अप्लाई कर लिया तो दोस्तों आपकी चाक फटने की शिकायत जड़ से खत्म हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों हमने कपड़ा ले लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 1 इंच की चौड़ाई में पट्टी कटिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से हमने पट्टी कटिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, इसको जैसे नाड़ा सिलते हैं उसी तरीके से हमें इसको सिल लेना है। इसमें तो दोस्तों हमें 2 पीस करने हैं, ठीक है। दोनों तरफ हमें लगाना है, तो 2 पीस हमने कर लिए। अब हमें क्या करना है, इस जगह से जहाँ से हमारे चाक है उस जगह से हमें क्या करना है, इस तरीके से डबल में है तो हमें क्या करना है, एक पल्ला इस तरीके से हटाना है। एक पल्ला हटाने के बाद देखना है कि हमारी सिलाई इस जगह पे है। दूसरी जो हमारी पट्टी लेनी है, पट्टी दोस्तों इस तरीके से रखनी है बराबर से। बराबर से रखने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से फोल्ड करना है सिलाई यहाँ से, फिर दोबारा से इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। एक तरफ से दोस्तों हमने इस तरीके से पट्टी अटैच कर ली है। अब दूसरी तरफ भी दोस्तों हमें इसी तरीके से पट्टी अटैच करनी है, ठीक है। यहाँ से जैसे पहले तरीका था सेम वही तरीका आपको अप्लाई करना है। ये दोस्तों हमारी ये पट्टी लग गई है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी हम सूट पहनेंगे तो खिंचाव इस पट्टी पे आएगा, सूट पे नहीं आएगा। यही तरीका दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी अप्लाई करना है। मैं दोनों तरीके इस तरफ भी दोस्तों पट्टी लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों आपको चाक फोल्ड करना सिखाता हूँ। यहाँ से दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी पट्टी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, चाक इसके फोल्ड करने हैं। चाक किस तरीके से फोल्ड होंगे, जैसे दोस्तों ये हमारे चाक फोल्ड होंगे, जैसे यहाँ पर हमारी ये कुटके लगे हुए हैं, कुटके तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारे इस तरीके से आ जाएगा, ये हमारा आ गया ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, हल्का हल्का इस तरीके से हमें निशान इस पे लगा देना, ठीक है। हाथ की मदद से ही यहाँ से निशान लग गई, हमारा फोल्ड हो गया। अब अंदर की तरफ इस तरीके से हमें कपड़ा फोल्ड करना है और इसके ऊपर दोस्तों हमें कच्ची सिलाई लगानी है। उससे पहले क्या करना है दोस्तों, जो हमारा ये कुटका लगा है लंबाई का, तो इस तरीके से इसे सीधा निशान लगा लेना, ठीक है। इस तरीके से हमारा सीधा निशान हो जाएगा। एक तरफ से इधर से भी दोस्तों हमारा सीधा निशान हो जाएगा, ठीक है। एक ही तरफ आपको लगाना है और इसी जगह से जो हमने कुटके लगा रखे हैं इस तरीके से हमें चाक इसके फोल्ड करने हैं। ये कुटके से दोस्तों यही मदद मिलती है कि हमें दोबारा निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
यहाँ पर भी दोस्तों आपको अच्छे से फोल्ड करना है, आपकी झोल वगैरह नहीं आए। ठीक है, इस सिलाई को इस तरीके से अच्छे से चीरना है और आपको अच्छे से यहाँ पर फोल्ड करना है। इस पट्टी को भी दोस्तों दूसरे तरफ भी चाक हमें अच्छे से फोल्ड करनी है। ठीक है, झोल वगैरह आपकी नहीं आनी चाहिए। अब दोबारा आपको क्या करना है, जो हमारा कुटका है, कुटके की मदद से दोस्तों इस तरीके से रखना है और आपको इस तरीके से खींच के देखना और कपड़े को इस तरीके से, ठीक है, हल्का हल्का इस तरीके से दबा देंगे तो आपका यहाँ फोल्ड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कच्ची सिलाई लगानी है। एक तरफ के दोस्तों हमारे ये चाक फोल्ड हो गए हैं। अब यही तरीका दोस्तों हमें दूसरी तरफ अप्लाई करना है। यहाँ पर दोस्तों हमने दूसरी तरफ भी फोल्ड कर दिए हैं चाक। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है ना, इस जगह पे दोस्तों जो हमने निशान लगाया है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर फोल्ड करना है नीचे का दामन। ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ मार्जिन रखेंगे और यहाँ पर हमें अच्छे से फोल्ड करना है दामन। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से आपको क्रॉस में फोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आपको क्रॉस में फोल्ड करना है, जिससे क्या होगा, इधर से जो हमारा मार्जिन होता है वो दिखाई नहीं देगा। ये हमारा फोल्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, आपस में चाक इस तरीके से बराबर से मिलाने हैं। ठीक है, ये हमारे चाक मिलेंगे और हमें क्या करना है, एक तरफ इस तरीके से निशान लगाना है। अब दूसरी तरफ भी दोस्तों इस तरीके से बराबर रखना है। ठीक है, बराबर रखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से बराबर से फोल्ड कर देना। ठीक है, अब जैसे पहला तरीका था सेम उसी तरीके से आपको घेरा फोल्ड करना है। यहाँ से दोस्तों हमने सूट की सिलाई कर दी है। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर सूट की सिलाई कर दी है। यहाँ पर हमारे अच्छे से सूट के चाक भी फोल्ड हो गए हैं। ठीक है, फिनिशिंग से जैसे मैंने आपको समझाया है। अगर आपको यहाँ तक दोस्तों आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारी दोबारा से वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों, जहाँ पर हमें समझ में नहीं आया उस जगह से दोबारा से पीछे करेंगे और अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बाजू अटैच करना सिखाएंगे। ठीक है, इतना हमारा सूट बन गया है। अब बाजू कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हमें अटैच करनी है, हम आपको नॉर्मल सिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर आपको आर्मोल नाप के दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें बाजू जब अटैच करते हो तो इस तरीके से हमें आर्मोल नापना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आर्मोल है एकदम फिक्स आया है। ठीक है, आप किस तरीके से इसका अटैच करेंगे, कैसे बाजू बनाएंगे, चलते हैं मशीन पर और आपको अच्छे से समझाते हैं। अब यहाँ पर जैसे बाजू हैं, बाजू को क्या करना है, अंदर की तरफ हमारा सीधे साइड है ना, तो हमें यहाँ पर उल्टे सीधे का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ से हमारा निशान रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा निशान है इसको आपको ध्यान से रखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इधर हमें तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन फोल्ड करना है। ठीक है, आप जैसे मर्जी बाजू बना सकते हैं, सिलाई वाली तुरपाई का फोल्ड जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से कच्ची सिलाई लगानी है। ठीक है, सेंटर से इस तरीके से कच्ची सिलाई लगानी है। एक तरफ से ये हमारी सिलाई लग गई। अब हमें क्या करना है, जैसे इधर हमारी गहराई आ रही है ना, ये जो गहराई आ रही है तो दोस्तों आपको आमने सामने लेकर आनी है। ठीक है, आपको अगर निशान लगा लेना है तो आपको ये जो गहराई है आपकी उल्टी सीधी नहीं आएगी, एकदम फिक्स आएगी। ये गहराई दोस्तों आमने सामने आएगी तभी आपकी बाजू जो है वो अच्छे से अटैच हो पाएगी। नीचे से हमने सिलाई लगा दी, ये हमारी तुरपाई होगी तो उसके बाद हम खोल देंगे इस सिलाई को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारी बाजू की फिटिंग के निशान है इसी पे हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हमें हल्का सा पक्का करना है। यहाँ से दोस्तों हमने ये सिलाई लगा दी, यहाँ पर हमारा कुटका था, एकदम फिनिशिंग से सिलाई लगा दी। अब हमें क्या करना है, दूसरी तरफ पे हमें इसका मोहरी का नाप लेना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमारी जो सिलाई लगी सी के बराबर से रखना है, इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। ठीक है, निशान लगाने के बाद नॉर्मल हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इन बाजू को सीधा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी बाजू सीधी होगी, हमारी गहराई आ रही है।
इस तरीके से हमारी बाजू सीधी हो गई, इधर भी हमारी गहराई आ रही है, इधर भी हमारी गहराई, आमने सामने ये गहराई आनी चाहिए। आपका तरीका चेंज नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से जैसे एक तरफ प्लेन आता है, रखते तो बाजू हम इसी तरीके से ही हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है इस तरीके से प्लेन आता है, तो ये तरीका हमारा गलत रहता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बाजू हमेशा जो गहराई है आमने सामने आनी चाहिए। अब बाजू का अटैच करना सिखाते हैं। एक बाजू का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, सेम वही तरीका आपको दूसरे में अप्लाई करना है। अब बाजू अटैच करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये हमारी जो सूट की गहराई है ये भी हमारी आमने सामने आनी चाहिए, ये गहराई और इसके आमने सामने आ रही है। यहाँ पर हमारा सेंटर का कुटका लगा हुआ है, ये हमारी कंधी की सिलाई है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारा सेंटर जो कंधी का बनता है पीछे की तरफ बनता है, लेकिन इसमें नहीं बनेगा क्योंकि दोस्तों इसका जो बैक पल्ला है उठ के कटिंग नहीं हुआ है। इसका हमारा बराबर से कटिंग है तो बराबर से ही हमारा सेंटर बनेगा। यहाँ पर मिलाना है और जो हमारी गहराई है ना फ्रंट की गहराई, इसको बैक पल्ले के बराबर से इस तरीके से हमें मिलाना है। ये हमारे मिल गई और यहाँ से सेंटर क्या हुआ, आधा इंच आगे पीछे हो गया, तो इस सेंटर पे हमें कुटका लगाना है। ठीक है, इस तरीके से कुटका लगा लेना है। अब हमें बाजू का आर्मोल नापना है, यहाँ से इस तरीके से बराबर से रखेंगे, यहाँ पर हमें नापना है और यहाँ पर ये हमारा बाजू का आर्मोल एकदम परफेक्ट फिटिंग का आया है, क्योंकि दोस्तों इसकी हमारी कटिंग बहुत अच्छी हुई है, इस वजह से इसकी जो आर्मोल की शेप है परफेक्ट आई है, कहीं पर भी झोल वगैरह नहीं आ रही है। अगर आपको सीखना है कटिंग से रिलेटेड वीडियो देखनी है, सूट की कटिंग कैसे करें, तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नॉर्मल इसकी बाजू को अटैच करना है, उल्टा करेंगे, यहाँ से दोस्तों इस तरीके से पॉइंट बनाएंगे, यहाँ से भी पॉइंट बनाएंगे और जो हमारा कुटका लगा हुआ है और बाजू का जो हमारा सिलाई है, सिलाई दोस्तों इस तरीके से बराबर से आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से, और इसमें हम क्या करेंगे, उल्टा करने के बाद आधा इंच का मार्जिन लेना है, आपको पूरी बाजू अटैच करनी है। यहाँ से सिलाई लगाई। अब हमें जो पॉइंट है ना मार्जिन के, वो दोनों तरफ बनाने, एक तरफ बनाया दूसरी तरफ भी इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें बाजू की अटैच कर देनी है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, कंधी है, कंधी का ये हमारा बाजू का कुटका है, इसको आपस में मिलाना है। ठीक है, मिलाने के बाद दोस्तों आधा मार्जिन हमें अच्छे से सेट करना है। ये हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर दी बाजू। अब हम आपको सीधी करके दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से सीधा करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी झोल वगैरह नहीं आ रही है। यहाँ पर दोस्तों ये हमारे आगे का हिस्सा है और इधर दोस्तों हमारा पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर हमारी कोई भी झोल वगैरह नहीं आ रही। इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूसरी भी बाजू अटैच करनी है। ये दोस्तों हमने दूसरी भी बाजू अटैच कर ली है। ठीक है, इस तरीके से फिनिशिंग से हमने अटैच कर दी है। यहाँ पर भी हम दिखाते हैं आपको, कोई भी झोल वगैरह यहाँ पर हमारी नहीं आ रही। ठीक है, ये हमारी फिनिशिंग आ रही है और इधर से भी दोस्तों हमारी ये फिनिशिंग आ रही है दूसरी तरफ भी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, शोल्डर टिच लगाना है। शोल्डर टिच कैसे लगाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉर्मल यहाँ पर हमने जो 1 इंच की पट्टी पहले कटिंग करी थी, सेम उसी तरीके से कटिंग करनी है और सेम वही तरीका आपको अप्लाई करना है। इस तरीके से हमें जैसे नाड़ा बनाना होता है उसी तरीके से हम यहाँ पर पट्टी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमारी 2 पट्टी कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, एक तरफ से कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा वो बराबर से कटिंग कर देंगे। इस तरीके से कटिंग हो गया। अब हमें कंधी लेनी है, कंधी की तरफ से हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको अटैच करना है। जैसे दोस्तों यहाँ से मान के चलते हैं हमें इतनी दूरी पे पट्टी रखनी है, ये जो हमारी पट्टी इतनी दूरी पर रखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलाई लगा देंगे। ठीक है, आपको आइडिया रखना है, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमें कटिंग कर देना है। ये हमारी शोल्डर टिच की पट्टी लगे, इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी लगानी है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बाजू भी अटैच करना सिखा दिया, एकदम फिनिशिंग से हमारी बाजू यहाँ पर अटैच हो गई है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल में आपको सिलाई समझाई है सूट की, किस तरीके से हमें सिलाई करनी चाहिए। कुछ पॉइंट होते हैं दोस्तों जो आपको अप्लाई करना है, उससे क्या होगी, हमारी सूट की फिटिंग अच्छी आएगी। यहाँ पर हमारी सूट की फिटिंग के निशान अच्छे से लगना, यहाँ पर कंधी हमारी अच्छे से अटैच होना और यहाँ पर हमारे चाक अच्छे से फोल्ड होना। क्योंकि दोस्तों इनसे क्या होता है, जब तक हमारी सूट में फिनिशिंग नहीं आती है, हमारा सूट अच्छे से नजर नहीं आता है फिटिंग का। क्योंकि दोस्तों हमारी सिलाई
सिलाई आड़ी टेढ़ी घूमेंगी तो हमारी सूट की फिटिंग बिगड़ जाएगी। इस वजह से दोस्तों आपको हमारी वीडियो पूरी अच्छी आपने देखी होगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं या फिर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये सिलाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया सूट की सिलाई कैसे करें। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वीडियो के, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन लगा हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहले आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।